ओके जी, तीसरा सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ बस ये दोनों सवाल ख़त्म कर लूँ 10 से 15 मिनट में, तो अच्छी बात है। आप जितना भरपूर साथ देंगे मैं जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। डायरेक्ट मटेरियल यूज़ की अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है 81,500 रुपीज़। मैंने अर्ज किया 20,250 रुपये रॉ मटेरियल इसमें ऐड कर दें, आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ पता चल जाएगा। उसमें से रॉ मटेरियल ओपनिंग की अमाउंट 17,750 रुपये लेस कर दें, आपको रॉ मटेरियल परचेज पता चल जाएगा। अमाउंट लिख के भेज दी है, शुक्रिया। 84,000 रुपीज़। आगे बढ़ जाऊं? शुक्रिया। 84,000 दो जवाब आ गए, इनफ है। जो लोग देर से ज्वाइन कर रहे हैं वो सुनते हुए चलें कि 84,000 रुपीज़ रिक्वायर्ड ए का आंसर है। अब डायरेक्ट लेबर की अमाउंट बतानी है। जब मुझे डायरेक्ट मटेरियल पता है और जब मुझे नीचे एफओएच का रेट पता है 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो मैंने कहा कि भाई जब मुझे एफओएच का रेट पता है तो मैं कैसे निकालूं? आप लोगों ने जवाब कैलकुलेट किया? जरा बताएं मुझे। आप अब पूरी क्लास से सवाल कर रहा हूं मैं, जरा बताएं आप लोगों ने डायरेक्ट लेबर की अमाउंट कितनी निकाली है? एक एक बच्चा शेयर करे। हाँ जी, वर्दा सिद्दीकी सेट 56,250 और हम कहते हैं 56,250। अली सुफियान कहते हैं 56,250। ये सारे मैथमेटिक्स और कॉमर्स के चीते हैं हमारे पास। मैथमेटिक्स के भी चीते हैं ना, मसला ये एक तो मैथमेटिक्स के चीते हैं, ऊपर से अकाउंटिंग भी आती है माशाल्लाह। तो ये चैंपियन है हमारे पास कुछ लोग। चलो अच्छी बात है। आओ अब पूरी क्लास को समझाना पड़ेगा। ये पॉइंट इतना हलवा नहीं है, लेकिन आप देख लें ये 4 लोगों ने इसका जवाब निकाला हुआ है। इसका मतलब है अल्लाह ने आपको भी ऐसा ही दिमाग अता किया है, सिर्फ फोकस करने की ज़रूरत है। जी जी बिल्कुल सर, मुझे पता है कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आप साइंस के स्टूडेंट नहीं रहे। मैथमेटिक्स आप इंटर से पढ़ कर आए अच्छी, और आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कुछ ना कुछ अकाउंटिंग गलती से पढ़ ही ली है शायद। मुझसे इधर उधर से अपने बहन भाइयों से हेल्प ले लेके आप एक अच्छे अकाउंटिंग के और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं। ओके, तो मैं अर्ज कर रहा था, ज़रा इधर हेल्प कीजिएगा मेरी। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 171,500। इसको थोड़ा इधर कर लूँगा। इसमें टाइम लग सकता है, मैं पहले बता दूं आपको। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि बिल्कुल डिफ़िकल्ट डिफरेंट चीज़ आ जाएगी। मैं अगर इसमें से लेस कर दूं, क्या अभी तक क्या हो रहा था और अब क्या करने लगा हूं, एकदम आपको ऐसा लगेगा ये सर ने क्या कर दिया, सर ने तो बिल्कुल डिफरेंट काम कर दिया। सर तो पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। हाँ भाई, सर बिल्कुल पहले ऐसे नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जो करेंगे वो मजबूरी है और ऐसे ही हो सकता है, इसके अलावा कोई सीन ही नहीं है दूसरा। जी, मुझे पता है सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल, मुझे पता है सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल, जो कि है कितना बोलो, 81,500। तो मैं उसे ही लेस करूंगा। जिसे समझ नहीं आया मैं समझाने की आखिरी हद तक कोशिश करूंगा, लेकिन मैं ये देखूंगा कि आप मेरा कितना साथ दे रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी होगा, बगैर साथ के तो मैं भी नहीं समझाऊंगा। जब मैंने इस डायरेक्ट मटेरियल यूज़, चलो भाई यूज़ भी लिख देता हूँ, अच्छा हुआ आपने बोल दिया। जब मैंने डायरेक्ट मटेरियल यूज़ को इसमें से लेस किया तो जो जवाब आया ना, मुझे उस जवाब का नाम लिख कर भेजना है। कोई भी अनम्यूट करके ना बोले प्लीज़, मुझे इसका नाम चाहिए। ये क्या है? सवाल ही पैदा नहीं होता तैमूर भाई, सवाल ही पैदा नहीं होता। कैसे हो सकती है? जी मरियम परवेज, वर्दा और अली सुफियान, शुक्रिया। काशान भाई हो ही नहीं सकता, नामुमकिन। शहरियार थैंक यू। थैंक यू मैं उन्हीं को कहता हूँ जो सही जवाब देते हैं। एमन का जवाब नहीं आया मेरे पास, अमीना का जवाब नहीं आया, अनल का जवाब नहीं आया, अरहम भाई तो जवाब दे चुके हैं शायद। नहीं, अरहम भाई ने भी जवाब नहीं भेजा अभी तक। बिस्मा ने जवाब नहीं भेजा, इकरा सिद्दीकी ने जवाब नहीं भेजा, काशान ने जवाब नहीं भेजा, कोमल ने जवाब नहीं भेजा। हाँ तो कोई बात नहीं, आपने अभी ज्वाइन किया तो ये सुन लें। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिखी और उसमें से अभी तक क्या लेस कर रहा था आप बहुत अच्छे से जानती हैं, लेकिन अभी आज मुझे इस क्वेश्चन में सिर्फ पता है डायरेक्ट मटेरियल, तो मैंने उसे लेस कर दिया। अब मेरे पास क्या आया है ये आपने बताना है। अमरीना बेटा तुक्का ऐसा लगाओ कि जो समझ में आए। ये तो नामुमकिन बात है। मिनल थैंक यू सो मच। रिमशा आपका जवाब भी नहीं आया मेरे पास अभी तक। तैमूर भाई आपका जवाब भी नहीं आया मेरे पास अभी तक। जी मैं लिख दूंगा,
अरम भाई क्या हो गया आपको? आपने तो सही जवाब दिया है शायद मुझे। आपने जवाब तो मुझे, बाकी लोगों ने जो जवाब भेजा आपने भी वही जवाब मुझे लिख के भेजा। अरे यार, अल्लाह की पनाह भाई, आप लोग इस तरह ना करें प्लीज, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, ऐसे ना करें। ये आप लोग क्या बोल रहे हैं अपने आप से पूछें। मैं आपको इतनी मेहनत से पढ़ा कर आया हूँ और आज आप लोग ऐसे माजरत के साथ ऐसे बेहुदा बेहुदा जवाब देंगे तो मेरा ब्लड प्रेशर लो नहीं होगा, पैरों में हार्ट अटैक भी आ सकता है। क्या कर रहे हैं आप लोग यार? ये क्या लिखा हुआ है? आप लोग भूल गए? आपको पता नहीं है ये क्या है? ये कितनी चीजों पर मुश्तमिल है? कौन सी दुनिया में हैं आप लोग? इतना पढ़कर आप लोगों के बिल्कुल दिमाग माउफ हो जाता है। या तो मुझे क्लास खत्म कर देनी चाहिए अब कि नहीं भाई बच्चे थक गए। हैरत की बात है। कोई बोल रहा है सिर्फ एफओएच, कोई बोल रहा है सिर्फ डायरेक्ट लेबर, किसी ने तो हद कर दी, वो बोल रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस, कोई बोल रहा है रॉ मटेरियल एंडिंग। माजरत के साथ, जब मुझे टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पता है और अगर मैं उसमें से डायरेक्ट मटेरियल माइनस करूंगा तो जो डिफरेंस आएगा वो कितनी चीजों का सम होगा? दो दो चीजों चीजों का। का सम तो आप लोग सम क्यों नहीं होगा। बता रहे मुझे वो कौन कौन सी हैं दो चीजें? एक एफओएच। डायरेक्ट मैंने लेबर और मैंने एफओएच। मैंने आप लोगों से बोला कि आप लोग मुझे बताएं, तो आप लोग बताते ही नहीं है। ये तो अफसोस की बात है ना। फिर इस तरह फिर मैं क्या एक्सपेक्ट करूं आप लोगों से? ये तो बिल्कुल गलत बात है इंतहाई। ऐसी बातों पे तो गुस्सा ही आता है। ये सम है एफ ओ एच एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सवाल में उसने एफ ओ एच की अमाउंट भी नहीं दी, डायरेक्ट लेबर की अमाउंट भी नहीं दी, और कमबख्त ने क्या बोला? एफ ओ एच अप्लाई होता है 60% किसका? डायरेक्ट लेबर। इसका मतलब है एफ ओ एच की अमाउंट 60% होती है डायरेक्ट लेबर का, तो डायरेक्ट लेबर की अमाउंट कितनी होती है? 100%। अगर वही लोग मुझे सिर्फ जवाब देंगे जिन्होंने काम किया हुआ है तो कोई फायदा नहीं होगा। मुझे सबके जवाब चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि मैं आप सबको कंसीडर कर रहा हूं। आप खुद कंसीडर नहीं होना चाहते तो आपकी मर्जी है, फिर आप खामोश बैठे रहें। मैं आपको इग्नोर करके फिर जिन्होंने काम किया हुआ है उनके साथ आगे बढ़ जाता हूँ। जी, जवाब भी आ गया लोगों के पास। अच्छा, चलें, शुक्रिया जिन्होंने मुझे बताया। ये अमाउंट में एफओएच है और डायरेक्ट लेबर है। जब उसने आपको किसकी परसेंटेज बता दी, खुद बोलो एफओएच की कितनी? 60%। तो डायरेक्ट लेबर 60%। यकीनन यकीनन डायरेक्ट लेबर होगा। 100%। अल्लाह अकबर। तैमूर भाई क्या कर रहे हो? तैमूर भाई 40 कैसे हो सकता है? जिससे रिश्ता होता है वो हमेशा कितना होता है? एफओएच 60% है डायरेक्ट लेबर का, तो डायरेक्ट लेबर एफओएच के मुकाबले में कितनी होगी लाजमी? जिससे रिश्ता होता है वो कितना होता है? कितनी बार बताऊं ये बात आप लोगों को? जल्दी में नहीं लिखें भाई, 100%। जल्दी में नहीं लिखें बिल्कुल। यकीन करें, मैं इसके ऊपर ना मैं हर साल तपता हूँ बहुत, क्योंकि ये अगर कोई ये प्रूफ कर देना कि ये अकाउंटिंग है तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये अकाउंटिंग नहीं है, मैथमेटिक्स है भाई। ये सिंपल मैथमेटिक्स है कि ये अमाउंट दो परसेंटेजेस का सम है। इसमें ये तो सब मानते हैं कि 90,000 में कौन कौन है? एफओएच भी है, डायरेक्ट लेबर भी है। 1,71,000 में कितनी चीजें हैं? 171,500 में कितनी चीजें हैं बोलो? तीन। तीन में से एक उसने दे दी, तो आपने जो डिफरेंस निकाला वो दो का है। अब ये जो दो अमाउंट है एफओएच और डायरेक्ट लेबर, इसमें से उसने ना एफओएच बताया ना डायरेक्ट लेबर बताया, और उसने बताया एफओएच का रिश्ता, वो भी किसके साथ? डायरेक्ट लेबर के साथ। तो बोल रहा है अगर एफओएच 60% है डायरेक्ट लेबर का, तो डायरेक्ट लेबर खुद हमेशा कितने परसेंट होगी? लाजमी 100 होगी ना। आप सबने जवाब दिया है माशाल्लाह, लेकिन एक जवाब भी गलत आता है तो मेरा ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब होता है। 60% एफओएच एंड डायरेक्ट लेबर 100%, तो ये अमाउंट कितने परसेंट है? जवाब दो। 160। बस जिसको ये 160 नहीं समझ आ रहा उसके लिए जिंदगी मेरे साथ गुजारना मुश्किल है। बीकॉम में सिर्फ बीकॉम तक की हद तक बात कर रहा हूँ भाई, आगे मत ले जाना। इसके बाद तो यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे इंशाल्लाह।
जिसको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये 160 कैसे आया है, वो मेरे साथ नहीं समझ पाएगा अब आगे। अच्छा जी, अगर ये 160% है, अगर ये 160% है अमाउंट, तो अब बताओ ये दो चीजों पे कंसिस्ट करती है? सिर्फ समझाने के लिए तीर लगा रहा हूं, वरना दिल तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा किसी किस्म की ड्रामेबाजी करने का, नक्शो निकाल करने का, क्योंकि ये चीज मैं 1,65,00,000 बार भी तुम्हें समझा दूंगा ना, तो जब तक तुम इसको खुद इन्वॉल्व होके नहीं समझोगे, तुम इसी तरह चौरंगियां घूमते रहोगे और मुझे भी घुमाते रहोगे, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। ये चीज़ इंसान खुद समझता है। बड़ी माजरत के साथ मेरे असातिज़ा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और उनकी बदौलत ही आज मैं जो कुछ हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इंसान को खुद ऑब्जर्व करके भी देखनी पड़ती हैं। वो ना करे ना तो टीचर हर चीज़ प्लेट में रख के नहीं देता, और अगर दे भी दे तो फिर वो रट्टाफिकेशन होता है, फिर आप किसी के सामने प्रूव नहीं कर पाएंगे। ये सम है DL का, ये सम है FOH का। FOH की अमाउंट कितने परसेंट? 60%। अब मुझे करना तो क्या था, यहाँ पे इसमें से लैश करके दिखाना था, लेकिन मैं आपको सिर्फ फनकारियाँ करके दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। और डायरेक्ट लेबर 100%, तो ये बना 160%। अब आप सब जानते हैं जो मालूम करना हो उसकी परसेंटेज हमेशा ऊपर, वरना मैं चला ऊपर। जाऊँ। हाँ ना? और जिसकी मदद से मालूम करना हो वो नीचे होता है। जी बेटा, ये पाकिस्तानियों का असूल है कि बेटा जिसकी मदद लेते हैं उसी को दबा के निकल जाते हैं नीचे पैरों तले रोनते हुए। याद रहेगी ये बात हमेशा, जी। है ना? इस तरह याद रख लो, शायद ऐसे याद रह जाए ऊपर नीचे, वरना ऊपर नीचे नीचे ऊपर हो जाता है हमारे यहाँ। तो ये बहुत बड़ा मसला है हमारी कौम का, कुछ याद ही नहीं रहता। चलो, तो अब मेरी प्रेजेंटेशन को कोई ना देखे, मैं तो समझा रहा हूँ, मैं तो समझा रहा हूँ, सही है? कोई ये ना बोले सर ऐसे तीर बना के दिखाने, नहीं भाई कोई तीर मत बनाना, तुम यहाँ लिखना सीधा सीधा, बोलो तो मैं यहीं लिख दूँ। समझ लो, ये 2 लाइनें स्किप हैं, ये 3 लाइनों पे मैं कलर कर देता हूँ, ये स्किप हैं, इसके नीचे ये वाली लाइन आएगी। अब हम लिखेंगे लेस। बोलो क्या मालूम करके दिखाऊं? बोलो, फरमाइश करो, क्या लैश करूं इसमें से? ये दो चीजों का सम है ना, जो तुम बोलोगे वो लैश करके दिखाऊंगा। बोलो क्या निकाल के दिखाऊं तुम्हें? ये दो चीजों का सम है ना, मैं कोई एक चीज निकाल सकता हूं। तुम बोलोगे डायरेक्ट लेबर, मैं डायरेक्ट लेबर निकाल के दिखाऊंगा। तुम बोलोगे FOH, मैं FOH निकाल के दिखाऊंगा, और उसे लैश करूंगा तो डायरेक्ट लेबर आ जाएगी। डायरेक्ट लेबर निकलवाओगे, उसे लैश करूंगा तो FOH आ जाएगा। नहीं समझ आ रहा? अभी आएगा। तैमूर भाई ने कह दिया सर डायरेक्ट लेबर निकालें, तो मैंने कहा ये लो डायरेक्ट लेबर निकालूंगा। कैसे निकालूंगा डायरेक्ट लेबर? किसकी मदद से? तैमूर बोलो, डायरेक्ट लेबर किसकी मदद से निकालूं? सब बोल सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं। डायरेक्ट लेबर किस अमाउंट की मदद से निकालूं? सर 90,000। 90,000। अपनी मैथ्स इंप्रूव कर लो, वरना आगे कॉमर्स में तुम लोगों को लगेगा कि अकाउंटिंग के तो चैंपियन हो, बट मैथ्स तुम्हें नहीं आती। 90,000 मल्टीप्लाई बाय, जो मालूम करना है उसकी परसेंटेज ऊपर। जी क्या लिखूं तैमूर भाई ऊपर? 100। 100 डिवाइडेड बाय क्या लिखूं? 160। शुक्रिया। ये लो भाई, ये आ गई 90,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 160। तो मेरे चैंपियन बच्चे 4। कितने मेरे चैंपियन? 4। मेरे क्या इस कौम के चैंपियन है भाई, वो मेरे पास पढ़ते हैं, मेरी खुशनसीबी है कि वो मेरे पास पढ़ते हैं। वो किसी के पास भी पढ़ते वो पढ़ लेते, वो ऐसे बच्चे हैं, ज़हीन है, अल्लाह ने दिमाग अता फरमाया है, जहानत का मुजाहरा करते हैं। 56,250 में जो 4 बच्चों ने जवाब भेजा था, सही है? मैं नाम जानबूझ के नहीं लेता कि कोई मेरा बच्चा डीमोटिवेट ना हो, वो ये ना सोचे कि यार सर तो इनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। भाई मैं सबको अप्रिशिएट करता हूँ, सब मेरे लिए बराबर हैं, लेकिन बात यह है कि आप मेहनत करेंगे तो आप भी, अल्लाह ने आपको भी इतना ही दिमाग दिया है जितना इन 4 बच्चों को दिया है। बस इनका फोकस पढ़ाई पे जब होता है तो पढ़ाई पे ही होता है, फिर मोबाइल में चाहे मैसेज आए या कुछ भी आए ये देखते भी नहीं है। बस ये है सिंपल सी कहानी। अच्छा, किसी बच्चे ने बोला सर अगर मैं FOH पहले निकाल लूँ फिर डायरेक्ट लेबर यही आएगी? मैंने कहा हाँ, मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ। ये लो, इसको कर दिया मैंने बोल्ड, सही है? FOH निकल आया। किसी ने बोला सर अगर हम ऐसे ना करें, पहले हम FOH निकालें? मैंने बोला ये ले बेटा, पहले FOH निकाल लेता हूँ। अब FOH के आगे ब्रैकेट ऑन करूंगा, निकालूंगा तो अभी भी 90,000 से ना, मुझे 90,000 पता है। अब आपको ये 2 लाइनें नजर नहीं आ रही, 90,000 पता है और FOH की कितनी परसेंटेज है? बोलो। नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे, बहुत शर्मीले हैं सारे, सारे शर्मीले मेरे पास हैं।
ये लो आ गया, क्या है, इज इक्वल टू 90,000 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 160, 33,750 आया। सर कैसे आता है, ये समझ में नहीं आता। बस भाई जादू करता हूँ बेटा, जादूगर हो गया हूँ हम लोगों के साथ रह रहे के। क्या कर दो, इसे इसमें से लेस कर दो, सिंपल। देखो 56,250 आ गया, इसका नाम है डायरेक्ट लेबर। दोनों तरह से प्रूफ कर दिया। समझ में नहीं आया तो बस बेटा फिर यही है कि आप गलत जगह आ गए, और क्या कर सकते हो। अपनी मैथ्स इंप्रूव करो भाइयों बहनों, अपनी मैथ्स इंप्रूव करो, वरना जिंदगी मुश्किल हो जाएगी आगे अकाउंटिंग में। जी बताइए भाई, छोटी सी बात थी कितनी बड़ी हो गई। और मैं आपको बड़े अदब से बता रहा हूं ये बात, ये चीज सेम ये चीज जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के चैप्टर में आएगी, और मैं वहां पर भी दोबारा ऐसे ही बताऊंगा, मुझे पता है। हर साल बताता हूं, इस साल भी बताऊंगा। और अगर नहीं बताई तो इसका मतलब है आज आप सबने मेरी बात को समझ लिया। यानी जब इस तरह का सवाल दोबारा आएगा ना, एग्जैक्ट यही सवाल आएगा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में, बिल्कुल सेम चीज आएगी, बिल्कुल सेम। वो बताएगा एक जॉब के ऊपर इतने रुपए लगे, उसमें से एक चीज दे देगा, बाकी दो चीजें नहीं पता होंगी और परसेंटेज दे देगा। सेम बिल्कुल यही चीज होगी। और उस दिन भी आप भूले हुए होंगे कि कैसे निकलेगी अमाउंट, और यही 3-4 बच्चे जवाब दे रहे होंगे। और दुआ ये है अल्लाह ताला से कि आप सब जवाब दें उस दिन, अगर आपने इसे समझा है। रिपीट करूं, बोले छोटा कर दूं इसको, ठीक है। छोटा कर दूं ताकि आपको नजर आए प्रॉपर। जी ये है कहानी घर घर की। समझ आ गया तो बेटा समझना ऐसा आना चाहिए कि फिर ये निकले ना दिमाग से, ये ऐसा समझ आए कि प्रोसीजर पता हो कि क्यों मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, क्यों मल्टीप्लाई बाय 60 होता है, क्यों डिवाइड बाय 160 होता है, क्यों यहाँ पर क्या करते हैं सर, क्यों किस में से लेस होता है, तो फिर कहते हैं समझ आ गया। चलो रिक्वायर्ड 2 हो गया। अब मजे की बात है, मैंने आपको डायरेक्ट लेबर के साथ साथ एफओएच भी निकाल के दिखा दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अब निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, वो मैं तेजी से कह के आगे बढ़ूंगा। तुमने WIP ओपनिंग की अमाउंट में, WIP ओपनिंग की अमाउंट 20,000 रुपए में, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 171,500 ऐड की, 191,500 आ गया, लेस कर दिया WIP एंडिंग 7,500 रुपए। जवाब बताओ CGM का, 184,000। इसके बाद आखिरी रिक्वायर्ड है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। CGM की अमाउंट तुमने उठाई, उसे फिनिश गुड्स ओपनिंग 22,000 रुपए में ऐड कर दिया, 1,84,000 रुपए 22,000 रुपए में ऐड हुआ, और फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गया तुम्हारे पास। कितना कितना नहीं पता, 184,22, 186, 196, 2,06,000 माइनस कर दिया 27,000, माइनस कर दिया 27,500, 17,500। ओके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। माजरत चाहता हूँ, मेरा लहजा थोड़ा तल्ख हो जाता है, लेकिन मैं क्या करूँ, आप मुझे बताएं। अगर कोई मुझे बोले कि सर ये अकाउंटिंग है, तो फिर बताएं ये अकाउंटिंग है तो फिर इसमें अकाउंटिंग कहाँ है, मैथमेटिक्स है ये तो, कि कौन ऊपर 100 आता है। और क्या ये चीज़ मैं BCom पार्ट 1 और फर्स्ट ईयर से पढ़ाता हुआ नहीं आ रहा सबको, मैं तो फर्स्ट ईयर में ही बच्चों को बता देता हूँ। वो जो एक सवाल आता है जिसमें डिस्काउंट हुआ होता है, 2% डिस्काउंट के बाद चेक मिलता है, मैं वहीं पहले दिन फर्स्ट ईयर में समझा देता हूँ कि देखो जो अमाउंट नहीं पता वो 100% होती है। तो आप लोग इस चीज़ को, और पार्ट 1 में भी समझाया ये नंबर ऑफ टाइम्स आप लोगों को। चलें आखिरी सवाल, मैं तो थक गया हूँ लिटरली अब, लेकिन मैं कोशिश कर लेता हूँ। 2018 रेगुलर क्वेश्चन 1, अगर ये सवाल भी ऐसी खतरनाक हुआ तो फिर मैं ऑफ कर दूंगा क्लास। 2018 रेगुलर, लोग तो जाने शुरू हो गए। 2018 रेगुलर क्वेश्चन 1 कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर। जनाब 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 मेरा ख्याल है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 4,80,000 है, जो कि 160% है एफओएच का। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दी हुई है जो कि 70% है नेट सेल का। और आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड और इनकम स्टेटमेंट भी बनाना है, और नेसेसरी कंप्यूटेशंस भी करनी है। इसका मतलब है आप सीधा सीधा सुन लें, अगर आपने काम नहीं किया है। जी जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, ट्रिकी होती हैं चीज़ें, इसमें कोई शक नहीं है, ट्रिकी होती हैं, पर थोड़ा सा मेहनत की जाए, फोकस रहें तो कम काम कर सकते हैं। अच्छा अब सुने मेरी बात आप सब लोग, 2018 रेगुलर में बस मैं गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ऑफ कर दूंगा क्लास।
क्योंकि थक गया हूँ मैं भी और आप लोग भी डेफिनेटली थक गए होंगे इतनी क्लास लेके। देखें बात यह है कि 2018 रेगुलर क्वेश्चन 1 में जब उसने रिक्वायर्ड में ये कह दिया ना कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाओ और इनकम स्टेटमेंट, तो अब आपको क्या चाहिए, वो तमाम पॉसिबल अमाउंट जो क्वेश्चन में नजर आ रही हैं उनको कंसिडर करते हुए आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ड्रॉ करें, बनाएं और इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करें। जो अमाउंट दी हुई है लिखते जाएं, जो नहीं पता उसको पुटन लगाते जाएं, जैसे कि यहाँ लगाया था। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। जब आप ऐसा कर लेंगे तो आप कहेंगे कि सर मुझे इनकम स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की अगर बात करूं तो मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड नहीं कर सकता जब तक मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से हेल्प लेकर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ना निकाल लूं। अगर आप चाहते हैं हम सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट करें तो मेरे मुताबिक सबसे पहली कंपटीशन अगर होगी, सबसे पहली बिल्कुल पहली, वो होगी सीजीएम की। और सीजीएम की कंपटीशन का अंदाज क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 11,20,000 रुपए, इसमें ऐड किया जाएगा फिनिश गुड्स एंडिंग 3,60,000 रुपए और लेस किया जाएगा फिनिश गुड्स ओपनिंग 2,80,000 रुपए। आप मुझे जवाब बता देंगे तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। 12 लाख रुपए, 12 लाख। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई। जिस तरह बोली है इसी तरह कंप्यूटेशन लिखनी है। अमरीना आपने मेरी बात सुनी, जिस तरह बोली है, कैसे बोलिए, सर सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखेंगे, वेरी गुड, कॉस्ट ऑफ एक्सीलेंट। गुड मैन्युफैक्चर। नहीं, सही बोल के गलत बोल दिया आपने। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखेंगे, जो पता है। ये कंप्यूटेशन बना रहा हूं मैं। स्टेटमेंट तो आप बना चुकी हैं लेकिन स्टेटमेंट में आपको अमाउंट नहीं पता, तो अब आप स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए कंप्यूटेशंस बनाएंगी। तो सबसे पहली कंप्यूटेशन, दो काम आप ऑलरेडी कर चुकी हैं। क्या, आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बना लिया लेकिन उसमें अमाउंट सारी नहीं लिखे हुए। आपने इनकम स्टेटमेंट बना लिया लेकिन उस कमबख्त ने भी अमाउंट सारी नहीं लिखे हुए। अब मैं कह रहा हूं पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं। आओ, तो कैसे कंप्लीट करें, तो मैंने कहा कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड को कंप्लीट करने के लिए हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से उल्टा चलना पड़ेगा। तो पहली कंपटीशन जो बनाई उसमें मैंने लिखा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 11,20,000, उसमें फिनिश गुड्स एंडिंग को ऐड और ओपनिंग को लेस किया, मुझे सीजीएम पता चल गई। अब जब सीजीएम पता चल गई तो वो है 12 लाख। अब मैं सीजीएम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट में उल्टा चलना शुरू हुआ। 12 लाख में मैंने WIP एंडिंग 1,80,000 को ऐड किया और लेस किया WIP ओपनिंग 1,60,000 को, तो मुझे टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पता चल गई कितनी, 11,80,000। नहीं, गलत तो नहीं बोल दिया, 12,20,000। हाँ माजरत चाहता हूँ, 12,20,000 रुपए मुझे टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पता चल गई। फिर मैंने देखा सवाल में कि क्या मुझे डायरेक्ट लेबर, FOH, डायरेक्ट मटेरियल से मुतालिक कुछ गिवन है, तो मैंने कहा हाँ यार मुझे नजर आ रहा है डायरेक्ट लेबर 4,80,000 दी हुई है और बोला है ये 160% है FOH का। तो मैंने कहा इसका मतलब है मैं FOH निकाल सकता हूँ। डायरेक्ट लेबर 4,80,000 और ये 160% है FOH का, ये खुद 160% है। किसका, डायरेक्ट लेबर का। डायरेक्ट लेबर का। डायरेक्ट लेबर का सर ये डायरेक्ट लेबर खुद 160% है ना। तो किसका मैं पूछ रहा हूँ, आप बोल रहे हैं डायरेक्ट लेबर का, मैं पूछ रहा हूँ किस, FOH। यानी फिर पढ़ रहा हूँ जुमला, अगर आप कंफ्यूज हो ना मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ। डायरेक्ट लेबर 4,80,000 रुपए है, जो के है, विच इज, जो के है 160%। कौन है 160%, डायरेक्ट लेबर। किसका, फैक्ट्री ओवरहेड का। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितने परसेंट होगा, 100%। 100। सिंपल। तो 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 160, 3 लाख आंसर आया। डिवाइड बाय 160, क्या जवाब आया, 3 लाख। 3 लाख रुपए। कौन है 3 लाख रुपए भाई, FOH पता चल गया, डायरेक्ट लेबर पता चल गई। अब क्या कर सकते हो बताओ, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 12,20,000 रुपए में से इन दोनों को लेस कर देंगे। डायरेक्ट मटेरियल यूज पता चल जाएगा। पहुंच गए यहाँ तक, कोई अमाउंट बताना चाहेगा, कोई 4,40,000। 4,40,000।
4,40,000 में रॉ मटेरियल एंडिंग जो कि पता ही नहीं है। बोला अब क्या करें, अब ऊपर से स्टेटमेंट देखते हुए आएंगे। रॉ मटेरियल ओपनिंग 1,40,000 रुपए में, ऊपर से देख रहा हूं अब स्टेटमेंट, अगर आपने बनाया हुआ है तो, नहीं बनाया हुआ तो आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही होगी। रॉ मटेरियल ओपनिंग 1,40,000 रुपए में प्लस किया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल नेट 4,70,000, 470 और 1,40 बना 6,10,000, ऐसा ही है। यस सर। 6,10,000 का नाम बताएं आप लोग। रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। खुश रहो काशान भाई, 6,10,000 रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। आगे और ऐड कर दो तो अच्छा हो जाएगा। इसमें से लेस क्या करते थे काशान? रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज सर रॉ मटेरियल एंडिंग जो कि आज पता नहीं है। तो फिर क्या पता है? अभी तो बता के आया था रॉ मटेरियल यूज, अभी तो निकलवा के आया था रॉ यस मटेरियल। सर। यस सर। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से डायरेक्ट लेबर और एफओएच को लेस करवाया था, यस सर। तो डायरेक्ट मटेरियल निकला था ना 4,40,000। अभी तो बता 40,000। तो यस सर। 4,40,000 वो आवाज अटक गई थी ना आपकी, इसलिए समझा नहीं। कोई बात नहीं। तो आपने 6,10,000 में से 4,40,000 को लेस कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके पास रॉ मटेरियल एंडिंग आ गई 1,70,000 एक सर। रुपए। यस ठीक है, सर। जो बच्चे मेरे साथ क्लास में नहीं है ना, वो कैसे समझेंगे मुझे नहीं पता। माजरत के साथ ऑनलाइन पढ़ाई को, ऑनलाइन टीचिंग को, ऑनलाइन पढ़ने को मुश्किल तो आप सब लोग कहते हैं माजरत के साथ, लेकिन अगर क्या सिर्फ वीडियोस देख के अगर समझ आ जाए तो मेरे से लाख गुना अच्छी वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद हैं। आप उसे घर पे बैठ के देख लें, आपको समझ आ जाएगा। नहीं, माजरत के साथ टीचर की प्रेजेंस ज़रूरी है। टीचर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता है। तो भाई आप लोग देखें, 20 लोगों से क्लास शुरू होती है, 25 लोगों से क्लास शुरू होती है, रह जाते हैं 11, 12, 13। तो ये अब जो लोग वीडियो देखेंगे अगर उनकी गैरत जाग जाएगी तो नेक्स्ट टाइम वो लोग कोशिश करेंगे। हो सकता है किसी की लाइट जा रही हो, किसी का इंटरनेट इशू हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि बीकॉम पार्ट 2 के बच्चे के पास इस वक्त स्मार्टफोन ना हो और स्मार्टफोन के साथ साथ उसके पास डेटा कनेक्शन ना हो। एक डेटा कनेक्शन, आपकी कन्वेंस कॉस्ट बच रही है ना, कोचिंग आने जाने के पैसे। आप 500 रुपए का एक कार्ड डलवा लीजिए, इंटरनेट का पैकेज करवा लीजिए, लेकिन नहीं, क्लास से गायब हो जाते हैं। क्या बोलूँ मैं? बहरहाल चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मेरा अच्छा स्टूडेंट हो, चाहे वो मेरा एवरेज स्टूडेंट हो, क्लास से गायब होने का सीन नहीं होना चाहिए। आप लोगों को, आप खुद बताएं, मुझे पिछले मार्च से मैं पढ़ा रहा हूँ, कितनी बार ऐसा हुआ कि मैं क्लास में से परमानेंट गायब हो गया, परमानेंट आया ही नहीं। मैंने बोला आज तो मेरा नेट ही नहीं चला। मुझे एक दफ़ा बता दे कोई कि मैंने बोला बस भाई अब नेट बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आपकी क्लास में नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है आपकी क्लास में अल्लाह ने इज्जत रखी। एक बार ऐसा हुआ कि नेट भी बंद, मोबाइल का डेटा भी नहीं चल रहा, सही है, डिवाइस भी काम नहीं कर रही, नेट बैठ गया, क्या करता? कुछ नहीं, खत्म, क्लास गई एक। लेकिन यार 100 में से एक क्लास में होता है, समझ आती है। लेकिन यहाँ तो लोगों ने मजाक बनाया हुआ है ऑनलाइन पढ़ाई को, फिर बोलते हैं समझ नहीं आती। क्या बोले तुम? खराब ही होगा ना इंसान का दिल और दिमाग। बस जनाब आखिरी बात यह है इस सवाल में, अल्हम्दुलिल्लाह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। इनकम स्टेटमेंट आप जब बनाओगे तो इनकम स्टेटमेंट के लिए आपको सबसे पहले सेल पता होनी चाहिए, और सेल के लिए उसने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ सेल का रिलेशन दिया हुआ है। बोला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 11,20,000 है, जो कि है, कौन है? बोलो कौन है, मैं पूछ रहा हूँ कौन है? जो कि है, कौन है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है कितने परसेंट? 70%। किसका मेरा बेटा? 70, किसका? सेल्स का तो सेल खुद कितने परसेंट होगी? 100%। 100, 100%। तो 11,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 70, नेट सेल की अमाउंट आई। बोलो सर 16 लाख। 16 लाख रुपए। शहरयार भाई 784 समझ नहीं आया मुझे। 16 लाख रुपए आपके पास सेल्स की अमाउंट आ गई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलरेडी पता है तो आप कंप्यूट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, और अगर आप कंप्यूट करके दिखा रहे हैं तो मुझे एतराज नहीं है। आपको डायरेक्ट पता चल गया ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से आप लेस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो कि क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। तो बस आपका इनकम स्टेटमेंट ग्रॉस प्रॉफिट पे ही कंप्लीट नहीं है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है माजरत के साथ। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस आर 20, दिया हुआ है 20% सर। तो 11,20 का 20% बना 2,24,000।
3,20,000। 2,24,000 नहीं बना? नो सर, 3,20,000 बने। अरे मैं सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस की अमाउंट पूछ रहा हूँ, वो कितनी बनी? सर ये सर 16 लाख नेट के नेट सेल 20% का लेना है होगी ना। ना। अच्छा हाँ, 16 लाख का लेना। माजरत माजरत, बहुत माजरत। 16 लाख का 20% बना 3,20,000, सही है। और यस सर। अब आपके पास फाइनली नेट प्रॉफिट आ गया। 1,60,000। शुक्र अल्लाह का। लेकिन बड़ी माजरत, आप लोगों का तीसरा यूनिट भी मैंने ले लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने होमवर्क कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। कोई कंफ्यूजन वाली बात अब रही नहीं है। कल इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं आपको नया सेक्शन पढ़ाऊंगा, सेक्शन ई, और बहुत जल्द हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे अल्लाह ने चाहा। बस आज के लिए इतना काफ़ी। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप क्लास लेते रहे मेरे